CFA या MBA कौन सा कोर्स बेहतर होगा फाइनेंस करियर के लिए? ये फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा डिलेमा है। आज मैं तुम्हारे सारे कंपैरिजन क्वेश्चंस का जवाब फैक्ट्स के साथ दे रहा हूँ। चलो इस डिबेट को सेटल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्यादा कमाई किस में है, MBA या CFA? स्टार्टिंग सैलरीज लगभग बराबर होता है। IIM या ISB से करने वाले टॉप MBA ग्रेजुएट्स 12 से 25 लाख पर एनम कमाते हैं। कुछ एक्सपीरियंस के साथ CFA होल्डर्स भी, चार्टर होल्डर्स 10 से 25 लाख कमाते हैं। मिड करियर में 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ फाइनेंस रोल्स में MBA प्रोफेशनल्स 20 से 35 लाख भी कमाते हैं। इन्वेस्टमेंट रोल्स में CFA प्रोफेशनल्स 15 से 30 लाख तक कमा सकते हैं। वही सीनियर लेवल पर गैप और कम हो जाता है। MBA और CFA दोनों 40 से 60 लाख के ऊपर तक पहुंच सकते हैं। दोनों में की डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। टॉप स्कूल से हो तो MBA में इनिशियली ज़्यादा मिलता है। अगर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट रोल्स में हो तो CFA 5 साल में कैचअप कर लेता है। बहुत से प्रोफेशनल्स दोनों कंबाइन करते हैं, MBA प्लस CFA। फ्रेशर्स के रूप में 15 से 25 लाख मिल जाता है और एक्सपीरियंस के साथ 40 से 60 लाख के ऊपर भी मिल जाता है। ये कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करियर के लिए बेहद पावरफुल है। क्वेश्चन नंबर 2, ज़्यादा वैल्यूएबल कौन है, MBA या CFA? वैल्यूएबल आपके करियर पाथ पर डिपेंड करता है। MBA ज़्यादा वैल्यूएबल है वर्सेटाइल करियर के लिए, जैसे इंडस्ट्रीज, कंसल्टिंग, जनरल मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, मार्केटिंग या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। MBA तुम्हें लीडरशिप स्किल्स, नेटवर्किंग और ब्रॉड बिजनेस नॉलेज देता है। और दूसरी तरफ CFA ज़्यादा वैल्यूएबल है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट करियर्स के लिए, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट। CFA तुम्हें डीप टेक्निकल फाइनेंस एक्सपर्टीज देता है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो CFA की कुल लागत तीनों लेवल्स के लिए लगभग 3.5 से 4.5 लाख होता है और टॉप MBA प्रोग्राम की कॉस्ट 15 से 30 लाख तक होता है। प्योरली कॉस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो CFA बेहतर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो MBA बेहतर है। तुम आसानी से इंडस्ट्री स्विच कर सकते हो। CFA फाइनेंस स्पेसिफिक है तो लेस वर्सटाइल है, लेकिन फाइनेंस के अंदर ज़्यादा रेस्पेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या CFA MBA से ज़्यादा मुश्किल है? तो जवाब है हाँ। पास रेट्स और स्टडी इंटेंसिटी के मामले में CFA थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है। CFA का पास रेट्स 44 से 50% पर लेवल है। MBA प्रोग्राम का 70% से भी ज़्यादा का पास रेट है। लेकिन MBA का अलग चैलेंजेस होता है। CAT या GMAT के साथ कॉम्पिटिटिव एडमिशंस, काम से दूर 2 साल फुल टाइम कमिटमेंट और हाई फीस की वजह से होने वाली फाइनेंशियल प्रेशर। वही CFA में प्योर टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होता है, लेकिन MBA में एप्लीकेशन, लीडरशिप और सॉफ्ट स्किल टेस्ट होता है। ये अलग टाइप का डिफिकल्टी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या CFA के लिए 27 साल का होना बहुत ज़्यादा देर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एवरेज CFA कैंडिडेट अपने लेट 20s या अर्ली 30s में ही होता है। बहुत से लोग 27, 30 या 35 साल की उम्र में भी CFA शुरू करते हैं। 27 की उम्र में तुम्हारे पास शायद 4 से 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो जाता है, जो CFA के वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तुम इंटेंस स्टडी के लिए ज़्यादा मैच्योर्ड और डिसिप्लिन्ड भी होते हो। तुम अपने करियर गोल्स 22 की उम्र के इंडिविजुअल से बेहतर समझोगे। 27 की उम्र में दूसरे चैलेंजेस होते हैं, जैसे काम, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने पढ़ाई को बैलेंस करना, लेकिन ये बिल्कुल डुएबल है। तुम 30 से 31 साल की उम्र तक कंप्लीट कर लोगे, जिससे तुम्हारे पास 25 साल से भी ज़्यादा का करियर बचा हुआ होता है। बहुत से सक्सेसफुल CFA चार्टर होल्डर्स ने अपने लेट 20s या 30s में, अर्ली 30s में शुरू किया है। इसमें मैटर करता है कमिटमेंट और क्लियर करियर गोल्स, एज नहीं। और आखिर में CFA वर्सेस MBA दोनों लॉन्ग टर्म में फाइनेंस में एक समान पैसे कमाते हैं। MBA वर्सेटाइल करियर के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है और CFA स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट रोल्स के लिए। CFA में लोअर पास रेट्स होता है और 3 से 4 साल लगते हैं और स्पेसिफिक डिसएडवांटेजेस है। लेकिन 27 का उम्र डेफिनेटली शुरू करने के लिए लेट नहीं है। अगर आपको चुनना पड़े CFA और MBA में, तो इस पर निर्भर करता है कि तुम अपना करियर कहाँ ले जाना चाहते हो। अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।